नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप हुए वीडियो को लास्ट देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी चाहते थे। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवंडी में। क्या हो जाएगा तलवंडी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेन। क्या हो जाएगा नरेन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। क्या हो जाएगा अंग्रेजी भाषा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसूल रसूल नवाई थी, रसूल नवाई कौन थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रसूल नवाई एक गायिका थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मो अशुभनिह लय बरसो कौन कहते हैं। तो मो अशुभनिह लय बरसो कौन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा घनानंद, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मगम्मा ने यह कहा था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कौन था। तो लक्ष्मी का पति कौन था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लक्ष्मण। क्या हो जाएगा लक्ष्मण, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथकार हैं। तो ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथकार हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुजराती भाषा के। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सुजाता। क्या हो जाएगा सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा माँ के पास चली गई थी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निबंध के लेखक कौन है। तो निबंध के लेखक कौन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अय्यग है, जो प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा किस देश में है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हिरोशिमा जापान में है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। तो हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या से। अगला प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्र वाक्य है। क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो पदबंध का भेद नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कर्म पदबंध। क्या हो जाएगा कर्म पदबंध। अगला प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान क्या है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। तो व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा आधा होता है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हलकारे का अर्थ क्या होता है। तो हलकारे का अर्थ क्या होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हल जोतने वाला। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है
कि संधि का भेद नहीं है। कौन इसमें से है जो संधि का भेद नहीं है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संज्ञा संधि। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ई वर्ण है। ई वर्ण क्या है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ई है जो एक दीर्घ स्वर है। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत् प्लस चारण। क्या हो जाएगा? उत् प्लस चारण। अगला प्रश्न है कि सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तमासिक। क्या हो जाएगा? तामासिक। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।